नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी भाई योगेश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के एनसीईआरटी किताब को शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और आज से हमारा चैप्टर फर्स्ट शुरू हो जाएगा। जैसा कि 10वीं क्लास की नई एनसीईआरटी बुक में और एनसीईआरटी बुक हम स्टार्ट करेंगे के सत्र में एनसीईआरटी बुक ही माध्यमिक बोर्ड के द्वारा हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। इसलिए आज से हम एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक में हमारे टोटल 15 चैप्टर हैं, 15 अध्याय हैं, जिनमें से हम पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमें निम्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे एन से डिनोट करते हैं, एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या तो आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों। मैं आपके लिए यहाँ पूरी भाषा नहीं लिखूँगा, इसलिए मैं जो बोलूँ आप अपने नोट्स में लिखिएगा। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, और अनंत का साइन होता है दोस्तों, ऐसे बना देंगे इन्फिनिटी। ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे हम किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमें गिननी है 1 2 3 4 5, यानी 0 से नहीं करते ना। तो प्राकृतिक संख्या अथवा लगा के एक और परिभाषा लिखी जा सकती है ऐसे। तो ऐसी संख्या जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक ये एग्जाम्पल चल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी संख्या के बारे में बात करेंगे, और इस प्रकार की संख्याओं की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या आपकी समझ में आया होगा। आगे दूसरी संख्या की बात करेंगे, पूर्ण संख्या। अब हम दूसरी संख्या पूर्ण संख्या की बात करते हैं। इंग्लिश में इन्हें होल नंबर कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे दोस्तों, वे संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। अर्थात ये तो देखो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो हमारी हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर हम एक और परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? हम एक और परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। और इन्हें W से व्यक्त करते हैं, होल नंबर से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 अनंत तक चले जाएंगे। और अब हम इसी प्रकार से अगली संख्या की बात करेंगे। जो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने नोट्स बनाते रहें, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, जिससे किसी दोस्त का आपके का भला हो सके। तीसरी संख्या के बारे में बात करते हैं, और तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या।
इंग्लिश में इसे इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, तो इसमें लिखेंगे दोस्तों ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में अनंत तक जाती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये इधर की साइड भी माइनस अनंत तक, इधर प्लस अनंत तक चली जाएगी। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। और पूर्णांक संख्या को हम आई से व्यक्त करते हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्या को हम आई से व्यक्त करते हैं। तो ये आपकी तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या हुई। और चौथी संख्या है सम संख्या। इन्हें आप जानते होंगे दोस्तों, लेकिन हमें दोबारा इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सम संख्या इवन नंबर, तो इसकी परिभाषा लिखें दोस्तों, ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है। ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों, 268, इसमें इकाई का अंक 8, 264, 1004। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं दोस्तों, आप उसे आसानी से पहचान लेंगे। इकाई का अंक देखना है केवल हमें, इकाई का अंक यहाँ 8, यहाँ 4, 4, 6। तो इनमें से आने चाहिए दोस्तों ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और दोस्तों अब हम आगे चलते हैं विषम संख्या की तरफ। विषम संख्या और नंबर, तो ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आए उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसके इकाई का अंक कौन सा होता है दोस्तों? सबसे अंत वाला अंक यानी दहाई का अंक इकाई का अंक होता है। आपको सम संख्या और विषम संख्या में केवल क्या देखना है? इकाई का अंक। सम संख्या में इकाई का अंक क्या क्या आते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। विषम संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9। तो 579 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 1, 3, 3। कितना भी बड़ी संख्या लिख दो दोस्तों, उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए। तो आप अगली संख्या देखेंगे। अब दोस्तों हम अगली संख्या पर चलते हैं और अगली संख्या है हमारी कौन सी? 6 नंबर, अभाज्य संख्या। अगली संख्या कौन सी है हमारी? अभाज्य संख्या। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी संख्या जिनमें केवल या तो एक का या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्या जिनमें एक का या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है उन्हें हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 23, तो 23 में आप बताएंगे और किसी संख्या का भाग जाता है, या तो इसमें किसका भाग जाएगा? एक का, या स्वयं 23 उसी संख्या का भाग जाएगा और इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। 23, 47, 5, 7, 3, 13, 17, 19, 21। बहुत एग्जाम्पल हैं। तो अभाज्य संख्या आपकी समझ में आया होगा। अभाज्य संख्या में एरो लगा के 2 पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। सबसे
छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। अब एक और क्वेश्चन आप सोच के बताएंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? ये भी कौन सी होगी? 2। अब तीसरी होगी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों? विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3। 2 के बाद क्या है? 3। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में मोस्ट होते हैं, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आप अभाज्य संख्या का स्क्रीनशॉट लें और नोट्स बनाएं। अभाज्य संख्या के बाद आती है दोस्तों भाज्य संख्या। अब हम भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों 7 नंबर संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब करेंगे हम भाज्य संख्या की बात। भाज्य संख्या के बारे में लिखेंगे ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अथवा लगा के एक और परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों इसकी, अथवा क्या, जिसके क्या हो 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या की परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि एक और स्वयं। अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। और भाज्य संख्या में क्या लिख सकते हैं? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 4, हमने लिए 4, तो इसमें देखो 1 का तो भाग जाता ही है, और दूसरा 2 का भी जाता है, और 4 का भी जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, तो वो कौन सी संख्या होगी? दूसरे एग्जाम्पल ले लो 36, तो इसमें 1 का जाएगा, 3, 9, 4, 6, 12, कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? 18, और ये 36 का भी जाएगा। इतनी संख्याओं का इसमें भाग जाएगा। तो ये कैसी संख्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल में हमने लिखा। अब अभाज्य संख्या की तरह हम लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? तो आप बताएंगे 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? आप बताएंगे 4। दूसरी सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? ये भी 4 ही आएगा। अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करें तो आप सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी 9। तो आप इन पॉइंटों को लिख लें और नोट, इसके बाद एक नोट में लिखेंगे, नोट लिखेंगे और नोट में लिखेंगे क्या? एक को ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य माना जाता है। तो दोस्तों नोट का स्क्रीनशॉट लें और आप नोट्स बनाते चलें दोस्तों। आप अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर लेंगे। अब हम दोस्तों बात करेंगे परिमेय संख्या रैशनल नंबर के बारे में।
रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो आप लिखेंगे दोस्तों, ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात यहाँ p क्या है, एक भिन्न रूप है, ये p अंश है और q क्या है, हर है। तो ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? परमेय संख्या कहते हैं। और इसमें लिखेंगे, कहते हैं जबकि q नॉट इजकल टू 0, अर्थात ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जबकि q नॉट इजकल टू 0, इसका मतलब क्या है दोस्तों? q का मान, q अगर इजकल टू होता तो इसका मान है q बराबर 0, लेकिन हमने काट दिया, q लगा दिया, q नॉट इजकल टू 0, तो इसका मतलब है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, अर्थात हमारे हर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। अंश के स्थान पर 0 आ सकता है, लेकिन q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो वो परमेय संख्या नहीं होगी अगर q के स्थान पर 0 आ गया। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे हम, एग्जाम्पल 2/5, इसमें p का भी मान है और q का भी मान है, तो p बराबर 2, q बराबर 5, q बराबर 0 तो नहीं है ना। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। 15/23 परमेय संख्या है। यदि हमने लिख दिया 5, तो 5 भी तो एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे में क्या लगा सकते हैं? 1। अगर हम लिख देते हैं 0, तो 0 कौन सी संख्या है? ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटे में हम 1 लगा सकते हैं दोस्तों। ये मोस्ट एग्जाम्पल है कि 0 परमेय संख्या है या नहीं। तो 0 परमेय संख्या है क्योंकि इसमें p का मान 0 है, लेकिन q का मान तो 1 है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1/0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों, q, और ये हमारी परमेय संख्या होगी। इसलिए हम परमेय संख्या 0 कौन सी संख्या है? परमेय संख्या। और आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। 1.5 कैसी संख्या है दोस्तों? ये भिन्न में बदल जाएगी, इसलिए ये भी सभी पॉइंट वाली संख्या कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। 5.5 है ना, तो ये भी कैसी संख्या है? परमेय संख्या। और ये परमेय संख्या के बारे में हमने जाना दोस्तों, और आगे जानते हैं हम अपरमेय संख्या। इसलिए आप परमेय संख्या को लिखें, स्क्रीनशॉट लें दोस्तों, परमेय संख्या। तो दोस्तों अब हम अपरमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं हम दोस्तों? अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती हैं? सभी अंडर रूट वाली संख्याएं कैसी संख्या होंगी दोस्तों? अपरमेय संख्या होंगी, जैसे कि √2, √3, √5, कुछ भी लिख दो। लेकिन यदि मैंने लिख दिया √4, तो इसका तो वर्गमूल आता है दोस्तों, कितना आता है? 2, तो ये अपरमेय संख्या नहीं होगी, है ना। तो ये कैसी संख्या होगी? परमेय होगी। यदि मैं लिख दूं √196, तो ये भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये किसका वर्गमूल है? ये किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। तो ये कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। √2, √3, √5, यदि मैं पॉइंट के बाद इन अंकों को अनंत तक लगा दूं, तो दोस्तों ये भी कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। यदि पॉइंट के बाद फिक्स अंक हैं, तो ये परमेय संख्या होगी। यदि पॉइंट के बाद अनंत अंक हैं, पता नहीं हमने कितने कहाँ तक जाएगी ये लड़ी कहाँ तक जाएगी, हमें ये नहीं पता, इसलिए ये कैसी संख्या है? परमेय। यदि पॉइंट के बाद फिक्स अंक हैं, तो दोस्तों ये कैसी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी संख्या? और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, पाई। जो हमारा पाई आता है, तो वो कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। या पाई के मान क्या होते हैं? पाई का मान होता है एक तो 22/7 या 3.14 मानते हैं दोस्तों, लेकिन इसके बाद बहुत वैल्यू आती है, ये रुकती नहीं है कहीं, इसलिए हम 3.14 के
लिए हम पाई को क्या मानते हैं, अपरमेय संख्या मानते हैं। तो पाई हमारी कैसी संख्या है दोस्तों, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या के बाद हम बात करेंगे, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो अब हमें इतनी जानकारी पढ़ने के बाद हमें अब मिलेगी वास्तविक संख्या। और सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें चैप्टर के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो वास्तविक संख्या, अब इतनी संख्याओं को पढ़ने के बाद क्या मिलेगी हमारे पास, वास्तविक संख्या, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या की आप परिभाषा लिखेंगे दोस्तों, तो परमेय तथा अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को मिलाकर परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को मिलाकर क्या कहा जाता है दोस्तों, वास्तविक संख्या कहा जाता है। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्या आ जाएंगी। रूट 2, 5, 3, 7, 8, 2/5, 5.6, 7, 8। तो इसमें सभी परमेय और अपरमेय संख्या आ सकती हैं, 2 + √5। तो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। अब हमें वास्तविक संख्या के बारे में पूर्ण जानकारी मिल चुकी है दोस्तों। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को मिलाकर क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में परमेय भी संख्या आती हैं और अपरमेय भी संख्या आती हैं। तो अब हमने इन संख्याओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है और अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इन संख्याओं के बाद अब हम इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बात करेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि हम एक हफ्ते में 3 वीडियो बनाया करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। और यदि आपको सभी प्रकार की संख्याएं समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे इस संख्याओं के बारे में कोई भी संख्या आपको समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आपको और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे इसकी। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।